नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। पॉलिनोमियल्स को तीन हिस्सों में पढ़ेंगे हम लोग। और सबसे पहले हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे, उनको समझेंगे। उसके बाद हम फैक्टराइजेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही पढ़ेंगे। और इसमें भी सबसे पहले पढ़ेंगे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, उसके फैक्टर करना सीखेंगे। और जब हम ये सीख जाएंगे तो उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल के बारे में। और जब पॉलिनोमियल को समझ जाएंगे फिर हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो आज की क्लास में जो सबसे मुख्य टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। यानी आज की क्लास में हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को लिखेंगे, उनको याद करेंगे और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। ये आइडेंटिटीज छोटी क्लासेस से लेकर एकेडमिक क्लासेस से लेकर कॉम्पिटिटिव क्लासेस तक काफी उपयोग की जाती है। सबसे पहले हम वो आइडेंटिटी लिख रहे हैं जिसका यूज बहुत होता है। सिंपल आइडेंटिटी है, छोटी क्लास से उपयोग चालू हो जाता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे दो तरीके से लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 2ab को आगे पीछे लिखा जा सकता है क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है। और एडिशन जो होता है वो हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, और कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है इसलिए मैं इसे आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो कई बच्चे इसे इस तरीके से लिखते हैं और कुछ बच्चे इसे इस तरीके से लिखते हैं। और इसी तरीके से टीचर्स भी इस्तेमाल इसको करते हैं, कई बार इस तरीके से, कई बार इस तरीके से। इस फॉर्मूले को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये कैसे लिखा, कैसे आया, ये समझ में तब आएगा जब हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का आइडेंटिटी देखो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 2ab का साइन बदलता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो प्लस का साइन आ जाता है 2ab के आगे। a माइनस बी का होल स्क्वायर पढ़ते हैं तो माइनस साइन यहाँ पर आ रहा है तो 2ab के सामने माइनस का साइन आ जाता है। जैसे इसमें 2ab को आगे पीछे लिख दिया था, ऐसे ही इसमें माइनस 2ab को आगे पीछे कर सकते हैं। तो इसे हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। मैंने भी कहा था कि a प्लस बी के होल स्क्वायर का ये वाला जो फॉर्मूला है ये समझ में तब आएगा जब हम ये आइडेंटिटी पढ़ लें। तो ये आइडेंटिटी क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसका इससे क्या संबंध है, देखिए आपको पता है कि मुझे फॉर्मूला किसका बनाना पड़ रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और इस फॉर्मूले को दिमाग में रखो, इसमें क्या आता है प्लस का 2ab। और जब मैं इसकी आइडेंटिटी पढ़ता हूँ तो इसमें क्या आता है माइनस 2ab। अब आपको ये सोचना है कि माइनस 2ab प्लस का 2ab कैसे बनेगा। तो माइनस 2ab में अगर हम 4ab जोड़ देंगे तो क्या आएगा प्लस का 2ab। यानी इस फॉर्मूले के अंदर छिपा हुआ है माइनस 2ab और जब इसमें जोड़ देंगे 4ab तो क्या आ जाएगा प्लस का 2ab। यानी इस फॉर्मूले में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2ab प्लस 4ab क्या बना देंगे प्लस का 2ab। तो क्या बन जाएगा वो a प्लस b का होल स्क्वायर। इसलिए मैं a प्लस बी के होल स्क्वायर को इस तरीके से लिख सकता हूँ। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसे भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी के टर्म में। तो a माइनस बी के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ऐसे ही इस फॉर्मूले में क्या आता है प्लस का 2ab। अब अगर इसे a माइनस बी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, इसमें माइनस 2ab आता है तो इसका मतलब क्या होगा प्लस 2ab को क्या बनाना है माइनस 2ab। तो 2ab में ऐसा क्या जोड़ेंगे माइनस 2ab आ जाए माइनस 4ab, क्योंकि 2ab माइनस 4ab क्या होगा माइनस का 2ab। तो ये फॉर्मूला हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। और ये काफी उपयोग किए जाते हैं। कभी आपसे कोई कहता है कि a माइनस बी को a प्लस बी के टर्म में लाओ तो इस तरीके से हम ला सकते हैं, a प्लस बी को a माइनस बी के टर्म में लाओ इस तरीके से ला सकते हैं।
आगे देखते हैं। एक फॉर्मूला जो काफी उपयोग किया जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, काफी सिंपल है, सभी को याद रहता है। ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं क्योंकि इनके बीच में साइन आता है मल्टीप्लाई का, और मल्टीप्लाई हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हमेशा कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो जैसे हम ऊपर टर्म्स को आगे पीछे कर रहे थे, तो वैसे ही इसमें भी आगे पीछे किया जा सकता है। मतलब मैं a माइनस बी को आगे लिख सकता हूँ और a प्लस बी को यहाँ पीछे लिख सकता हूँ। इस तरीके से लिखा जा सकता है। आगे अगला फॉर्मूला देखते हैं, x प्लस a x प्लस बी। इस फॉर्मूले का काफी इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब पहला देखो वेरिएबल सेम और बाद की वैल्यू क्या है अलग अलग है, तब इस्तेमाल करेंगे। दूसरा, इस फॉर्मूले से इस तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी सॉल्व किया जा सकता है। मतलब ये फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला है कि अगर आपको ये याद है तो इन दोनों फॉर्मूलों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, उसके बारे में समझेंगे। पहले इसका फॉर्मूला लिखते हैं। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी, इसका क्या फॉर्मूला है? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं? बड़ा ही आसान है, मल्टीप्लाई करके। अगर इस ब्रैकेट का आप इस ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स प्लस ए बी। मैंने भी कहा था कि अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों मैंने कहा था, उसका कारण सुनिए। a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इसे मैं दो बार लिख सकता हूँ। एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में भी a प्लस बी। जैसे देखिए इधर समझिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं, इन फर्स्ट ब्रैकेट a प्लस बी एंड इन सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है इसे ड्राइव किया जा सकता है किससे? इसकी मदद से। कैसे? सुनिए, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना। एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। फर्स्ट वैल्यू को x कहते हैं, जो सेकंड आता है उसको a कहते हैं पहले ब्रैकेट को, दूसरे वाले ब्रैकेट को उसको b कहते हैं। तो इसका मतलब हुआ ये जो पहले नंबर पे आ रहा है मैं इसे x का नाम दे देता हूँ कैपिटल X, थोड़ा समझ में आए इसलिए ये कैपिटल A हो गया। ये पहले आ रहा है इसको x दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं किसका? b का। पहला वैल्यू सेम है x हो गया, दूसरे वैल्यू को एक को a नाम दे दिया, एक को b। ये वैल्यू सेम हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, लेकिन पहली वैल्यू हमेशा सेम होना चाहिए। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या था फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x प्लस ए बी। अब आप वैल्यू पुट करिए। x का वैल्यू क्या है? a, तो a स्क्वायर हो गया प्लस ब्रैकेट में a का वैल्यू क्या है? स्मॉल b, b का वैल्यू क्या है? स्मॉल b। वैल्यू ऑफ x इज a, value of a is b और value of b is also b। तो what we get? a square b plus b 2b, बीच में अगर कोई साइन नहीं है मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, b का b से मल्टीप्लाई करेंगे, b स्क्वायर आएगा, बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में। तो ये फॉर्मूला आपको क्या प्राप्त हुआ? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यानी कि आपको अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो एक फॉर्मूला ऐसा है हमारे पास जो ये दोनों चीजों को, इन दोनों का समाधान कर देगा, अगर आपको ये याद है। और सबसे अच्छी बात क्या है इस फॉर्मूले की? पहली वैल्यू सेम होना चाहिए, दूसरी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है किसी भी तरह की। अब इस फॉर्मूले को लिखने को तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दोनों जगह प्लस साइन आ रहा है, यहाँ दोनों जगह माइनस साइन भी हो सकता है। तो अगर मान लीजिए दोनों जगह माइनस साइन होता है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? हमें नॉर्मली एक ही फॉर्मूला याद करना चाहिए, बाकी तो दिमाग पे बनते जाते हैं, दिक्कत नहीं आती है। जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ ये फॉर्मूला याद है और मुझे इसको ड्राइव करना है, तो मैं कैसे करूँगा? मेरे दिमाग में चलना चाहिए, यहाँ प्लस का ये है और उसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस है। प्लस का भी है, इसकी वैल्यू क्या होगी? माइनस बी। अब आप ये देखो कि a की वैल्यू माइनस है और b की वैल्यू माइनस बी, तो जहाँ a है वहाँ माइनस a रख दो, जहाँ b है वहाँ माइनस बी रख दो, तो ऑटोमेटिक इसका वैल्यू आ जाएगा आपके पास। तो फिलहाल डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें दोनों साइन माइनस के हैं, तो डायरेक्ट अगर जल्दी से जल्दी आंसर चाहिए तो क्या करना होगा? एक्स स्क्वायर
ये माइनस है माइनस भी यहाँ पर आएगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज x माइनस ए का माइनस बी से गुणा करेंगे तो प्लस का ही भी आएगा। तो ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे हम लोग, जब a के आगे और b के आगे दोनों के आगे माइनस का साइन हो, तो x माइनस ए x माइनस बी इक्वल होगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स प्लस a। अगर साइन डिफरेंट होता है, एक के आगे प्लस का साइन है, एक के आगे माइनस का साइन है, तो इस तरह के इस्तेमाल तो नहीं किए जाते हैं, क्योंकि हर चीज के अलग अलग 10 फॉर्मूले याद नहीं किए जाते हैं, एक ही फॉर्मूले से काम हो जाता है। बट फिर भी अगर दिमाग में रखना है तो मैं उसको बता देता हूँ। ये फॉर्मूले मैं यहाँ से देख देख के बता रहा हूँ, इसे देखकर, क्योंकि मैं सिर्फ इसमें वैल्यू पुट कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर, अब सुनना ध्यान से, ये प्लस का प्लस, a और b का वैल्यू मुझे रखना है। a का वैल्यू प्लस a आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा माइनस b, तो a का वैल्यू प्लस a, b का वैल्यू माइनस b। ये x का क्या आ गया x, एक वैल्यू प्लस का है, एक माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन किसका आएगा माइनस का आएगा, और a b का क्या आ गया आपका a। अगर हमसे कोई कहता है कि अरे भाई x माइनस a और x प्लस b, बड़ा आसान है इसको बनाना, एक्स स्क्वायर प्लस एंड इन ब्रैकेट माइनस ए प्लस बी ब्रैकेट क्लोज एक्स, फिर से वही एक के आगे साइन माइनस का है, एक के आगे प्लस का साइन है, तो हम यूज करेंगे माइनस ए। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी फॉर्मूला ए के आधा हमारा काम हो जाएगा, लेकिन हम इतने तरीकों से इसको लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। नेक्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं वो है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर तीन वैल्यू होती तब क्या होगा, फॉर्मूला तो इसका मल्टीप्लाई करके भी ड्राइव किया जा सकता है, आसानी से आप उसको निकाल लेंगे, लेकिन हम फिलहाल डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सारे फॉर्मूले रहते हैं, इतना जल्दी दिमाग में, वहाँ क्या होता है आजकल जितने भी एग्जाम्स आ रहे हैं समय का बड़ा अभाव रहता है, समय कम मिलता है, तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों को डायरेक्टली दिमाग में रखना पड़ता है। तो इसलिए इन फॉर्मूलों को हम डायरेक्ट याद करेंगे, और इनको बनाना बड़ा आसान है, मैंने भी बताया बनाना क्यों आसान है। स्क्वायर लगाया, आप दो बार लिखिए, मल्टीप्लाई करिए, आपका फॉर्मूला तैयार है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये फॉर्मूला यूज करते हैं किसके लिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के लिए। बेटा आप लोग जो बाहर बच्चे बैठे उधर आओ दोनों, चलिए आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला है। अगर आपसे पूछा जाए कि माइनस ए माइनस बी और माइनस सी, इसका होल स्क्वायर क्या होगा, तो इसका जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा किसके, a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम इन तीनों से माइनस का साइन बाहर निकालें और माइनस के नंबर पर अगर कभी पावर इवन जाती है तो नंबर क्या हो जाता है प्लस का, तो इसलिए इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि जो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है वही माइनस ए माइनस बी और माइनस सी के होल स्क्वायर का भी होता है। इसका मतलब हुआ कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, फिर वही होगा क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इनमें एक साइन बदल दिया जाता है, जैसे मान लीजिए एक साइन दे दिया प्लस का और कुछ साइन दे दिए माइनस के, तो क्या इनके फॉर्मूले हमें सबके अलग अलग याद करना, बिल्कुल अलग याद नहीं करना है। फॉर्मूला सिर्फ एक ही याद किया जाता है, ये बाकी फॉर्मूले बन जाते हैं। कैसे बनते हैं इसको देखते हैं। तो मुझे फॉर्मूला लिखना है अभी a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इस तरह के फॉर्मूले दिमाग में बन जाएंगे। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप इस तरीके से बता सकते हैं जैसे फॉर्मूला आपको याद है। तो a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर कैसे लिखते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता है कि फर्स्ट थ्री जो टर्म्स हैं वो क्या रहते हैं, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर a का वैल्यू a है
b का वैल्यू माइनस बी है और c का वैल्यू माइनस सी है। एक्चुअल में इस फॉर्मूले को कंपेयर कर रहा हूँ किससे, इससे, क्योंकि जब इस फॉर्मूले को और इस फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू प्लस का ये होगा, b का वैल्यू माइनस बी होगा और c का वैल्यू माइनस का c होगा। अब अगर मैं यहाँ वैल्यू पुट करूंगा तो देखो तीनों जगह स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा इसलिए जो वैल्यू यहाँ पर रखी जाएंगी माइनस वाली वो भी किसकी हो जाएंगी, प्लस की। यानी आप यहाँ पर कोई भी साइन आए आपके फर्स्ट थ्री जो टर्म्स हैं वो सेम रहते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में है क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अगर मैं इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना चाह रहा हूँ तो इसमें भी पहले क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आगे क्या होगा, तो आगे इतना दिमाग में रखो b और c किसके हैं, माइनस के हैं, बस इतना दिमाग में रखो, अब फॉर्मूला आपका तैयार हो जाएगा। अगला स्टेप क्या था, 2ab। अब 2ab में क्या आ रहा है, a आ रहा है और b आ रहा है। a का है प्लस का, b का है माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का है तो साइन किसका है, मल्टीप्लाई माइनस का, तो क्या आएगा यहाँ पर माइनस का 2ab। अब अगला स्टेप होता है 2bc, तो इसमें b और c दोनों माइनस के, तो माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस 2bc। फिर आता है प्लस 2ca फॉर्मूले में, अगर हम इस फॉर्मूले को देखेंगे तो इसमें आता है प्लस 2c, तो c और a, तो c किसका है, माइनस का, a किसका है, प्लस का, तो प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, ये हो गया माइनस का 2ca। यानी कि a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से हम इस तरह के कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। तो कुछ फॉर्मूले आप लोगों को खुद बनाना है घर पर, तो किस किस चीज़ के बनाना है वो यहाँ लिख देता हूँ साइड से। तो आपको बनाना है a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसे ट्राई करना है घर पर। इसके बाद आप ट्राई करना माइनस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। आप एक फॉर्मूला और ट्राई कर सकते हो, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, और इसको कई तरीके से और भी लिख सकते हैं, तो उन सभी को ट्राई करना है घर पर। तो घर के लिए होमवर्क हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया। तो ये हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं जो स्क्वायर से रिलेटेड हैं, जिनमें कहीं ना कहीं पावर 2 आ रहा है ना, इसमें देखो पावर 2 आ रहा है, इसमें पावर 2 आ रहा है, इसमें पावर 2 आ रहा है, इसमें पावर 2 है, इसमें टर्म 2 है लेकिन पावर तो 2 ही है। इनका मल्टीप्लाई करोगे तब भी देखो पावर 2 बन रहा है हाईएस्ट, और इनका मल्टीप्लाई करके पावर 2 बन रहा है, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं हाईएस्ट पावर 2 चलता है। तो हमने अब तक जो पढ़ा उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 थी। तो इस तरह के हमने अब तक फॉर्मूले देखे हैं। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पावर 3 वाले बाद में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं आज की क्लास में पावर 2 से रिलेटेड, तो पावर 3 के फॉर्मूले देखते हैं अगली क्लास में। तो पावर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आज हम जिस किताब का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 9th क्लास की बुक है आर.डी. शर्मा की। इसका जो चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर शायद 4 है, इसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं जिससे फॉर्मूले समझ में आए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक एग्जांपल नंबर 1 को समझते हैं, जिससे समझ आए कि किस तरीके से अप्लाई करना है इन फॉर्मूलों को। तो इसमें लिखा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सपेंड करना है। जब भी एक्सपेंड वर्ड आता है तो एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, एक्सपेंड का मतलब होता है किसी चीज को थोड़ा सा विस्तृत करके लिखना, थोड़ा डिटेल्ड में लिखना। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये एक पावर फॉर्म है। अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो इस तरीके से, ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 देखने वाले हैं, इसमें मैं जितने भी पार्ट्स देखेंगे वो सब होल स्क्वायर में होंगे या पावर 3 में हो सकते हैं, क्योंकि पावर 3 वाले भी फॉर्मूले नहीं पढ़े। तो पावर 2 में क्वेश्चन होंगे और हमें क्या करना होगा, उसको एक्सपेंड करना होगा। तो ये जो फॉर्म है इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ये जो फॉर्म है इसे कहते हैं पावर फॉर्म, इंडेक्स फॉर्म जो भी है। तो ये जो फॉर्म है ये पावर फॉर्म है आपका, एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो भी है, और ये जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन में इसका मतलब होगा कि जो क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे वो पावर फॉर्म में दिए जाएंगे और हमें उनको डिटेल्ड करके लिखना होगा एक्सपेंडेड फॉर्म में। तो पहला जो पार्ट है उसको समझते हैं, सिंपल सा है 3x प्लस 4y होल स्क्वायर, 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अब इसे एक्सपेंड करना है। अब चूंकि एक्सपेंड करने के लिए तो हम 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होता है नॉर्मल मल्टीप्लाई करके करना, एक होता है आइडेंटिटी का यूज करके करना। अगर एग्जाम में लिख के आता है कि आइडेंटिटी का यूज करो तो आपको करना ही करना है। दूसरा
नाइन्थ जैसी क्लासेस में, 10th जैसी क्लासेस में, जब हम थोड़ा सा कहीं ना कहीं एकेडमिक क्लासेस में जब बड़ी क्लासों में आने लगते हैं, तो कोशिश ये किया करो कि जितना आप फॉर्मूलों का इस्तेमाल करेंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि फॉर्मूलों के इस्तेमाल से वो बार बार फॉर्मूले जब आप रिवीजन करोगे तो याद भी होंगे। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं फिलहाल, उसका नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। इसका मतलब जितना आइडेंटिटी का उपयोग करें उतना ही अच्छा है। तो हम यूज करने वाले हैं इसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो साफ साफ देख रहा है इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर। और जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बार बार फॉर्मूले लिखना है। जितनी बार आप फॉर्मूले लिखोगे वो आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाएंगे। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए आपको बार बार पढ़ने पड़ेंगे। जब आपको समय मिले, सुबह शाम दिन में, इनको बार बार रिवीजन करना है और लगातार लगभग 4-6 दिन तक रिवीजन करते ही रहना है, अगर ये बहुत अच्छे से कंटेस्ट करना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कंपेयर इस तरीके से किया जाता है कि देखो प्लस प्लस ये तो सेम है, तो इसका मतलब इसके आगे का जो वैल्यू है वो कंपेयर हो रहा है। ये a का वैल्यू है, ये वैल्यू किसका है, b का है। तो a और b के ये जो वैल्यू आपको दिख रहा है, देखो स्क्वायर स्क्वायर सेम है, प्लस प्लस सेम है, तो इसका मतलब a का वैल्यू ये हो गया और b का वैल्यू ये हो गया। तो a और b के हमें क्या क्या वैल्यू मिले, a का वैल्यू मिल गया 3x, ये थोड़ा समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा एक एक चीज़ को थोड़ा डिटेल में लिख रहे हैं। और b का वैल्यू क्या हो गया 4y। अब ये जो वैल्यू है आपको इस आइडेंटिटी पुट करना है। अगर इन वैल्यूज को आइडेंटिटी पुट कर देंगे तो आपको जो एक्सपेंडेड फॉर्म चाहिए वो मिल जाएगा। तो मैं यहाँ वैल्यू रखने वाला हूँ, a की जगह देखो आप 3x रखो और b की जगह आप 4y रख के देखो। a है 3x रखेंगे प्लस 2 मल्टीप्लाई a आ गया, a की जगह 3x रखेंगे, b आ गया, b की जगह 4y रखेंगे। फिर से b स्क्वायर है तो b का वैल्यू 4y होगा, 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। यहाँ पर हम 3 का स्क्वायर करेंगे 9 होगा, x का स्क्वायर होता है x स्क्वायर। जब भी इस तरह के एल्जेब्रा वाले टॉपिक हम पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी एक एल्जेब्रा ही है, क्योंकि इसमें वेरिएबल भी आ रहा है, कांस्टेंट भी आ रहा है, तो नॉर्मली जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर्स का पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, x का y से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको xy लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर हो गया आपका y स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन था और लिखा गया था कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखो। तो ये जो आप देख रहे हो ये है हमारे सामने एक्सपेंड करना था इसको, तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ये आ चुका है ना। ये क्या था, ये इसको हमने पावर फॉर्म में लिखा हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिया गया। तो क्वेश्चन ये था कि एक्सपेंड करिए इसको, तो ये पावर फॉर्म था तो हमने उसको एक्सपेंड किया इसके फॉर्मूले की मदद से। तो ध्यान रखना है जब भी आपको होल स्क्वायर वाला या होल की वाला कोई भी स्टेप दिखेगा तो वो पावर फॉर्म है, और उसके सामने जब हम उसको स्टेप बढ़ा देते हैं उसके, तो इसका मतलब ये फॉर्म कौन सा हो गया, एक्सपेंडेड फॉर्म हो चुका है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ एक क्वेश्चन यहाँ करते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन हम करते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को कि x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये एक ऐसा फॉर्मूला है, इसकी मदद से इस तरह का क्वेश्चन भी किया जा सकता है, इस तरह का क्वेश्चन भी किया जा सकता है, मतलब कोई भी, और ये वाले भी कर सकते हो आप इस तरह के क्वेश्चन में। यानी इतना फायदा है इस फॉर्मूले से, मतलब फॉर्मूला नंबर जो 6 है वो आपका समाधान कर देगा ये 9 फॉर्मूले तक। मतलब 9 फॉर्मूले तक जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, अगर आप सिर्फ इस 6वें फॉर्मूले को याद कर लो तो ये 9 तक के फॉर्मूलों में अकेला फॉर्मूला काम कर जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं जो फॉर्मूला नंबर 6 की मदद से होंगे। तो चलिए मैं लिखता हूँ सामने एक, जिससे मैं इसमें एक थर्ड पार्ट है, √2 तक लिखा हुआ है x माइनस 3y का होल स्क्वायर। मैं इस क्वेश्चन कराने वाला हूँ x प्लस ए एक्स प्लस बी इस आइडेंटिटी की मदद से। और ये क्लियर है कि अगर मुझे इस आइडेंटिटी से करना है तो होल स्क्वायर को कहीं ना कहीं मुझे अलग अलग मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, और ये पावर 2 है तो इसे मैं 2 बार लिख सकता हूँ, √2x माइनस 3y। इसे एक बार और लिख सकते हैं, √2x
-3। अब जो फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो ये वाला करने वाले हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले में स्मॉल x आ रहा है, यहाँ भी स्मॉल x आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में मैं क्या करता हूँ, पूरा कैपिटल कर लेता हूँ, जैसा मैंने यहाँ पे किया था। अगर आपने ध्यान दिया, ये मैंने काम यहाँ किया था, जब मैं समझा रहा था तो मैंने तीनों को कैपिटल ले लिया था फॉर्मूले। तो मैं यहाँ पर भी क्या करने वाला हूँ, एक फॉर्मूला इस्तेमाल करने वाला हूँ। वो फॉर्मूला है x + a x + b। सभी लेटर कैपिटल लिए, 3 लेटर यूज हो रहा है इस फॉर्मूले में। x कैपिटल लिया, b को कैपिटल लिया, b को कैपिटल लिया, वैल्यू समझने में आसानी होगी। तो x + a x + b का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस है ना ब्रैकेट a + b ब्रैकेट क्लोज x + a। अब देखिए a का वैल्यू, b का वैल्यू और x का वैल्यू निकालेंगे। ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, जब पहली वैल्यू सेम होना चाहिए। यहाँ पर भी x आ रहा है, यहाँ पर भी x आ रहा है, इसका मतलब पहली वैल्यू सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो पहली वैल्यू √2x है और यहाँ पर भी पहली वैल्यू क्या है, √2x है, इसलिए ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गया √2x। a का वैल्यू क्या होगा, अब अगर आपको वैल्यू इस तरह से जब साइन अलग अलग हो वैल्यू निकालना नहीं आ रहा, तो आगे का साइन भी ले लिया करो। ये प्लस a है तो आप लिख लो +a, तो +a किसके बराबर करेंगे, -3y के। तो यहाँ से प्लस साइन आगे किसी भी नंबर के इच्छा अनुसार यूज करते हैं, लगाना है लगा लीजिए, नहीं आवश्यकता है ये लिख लीजिए। तो a का वैल्यू होगा -3y। ऐसे यहाँ पर जो b का वैल्यू, क्योंकि अब ये इधर जो ब्रैकेट दिख रहा है इसको इस ब्रैकेट से कंपेयर करेंगे, तो x का वैल्यू तो चूंकि यही, तो b का वैल्यू +b किसके इक्वल होगा, -3y। तो यहाँ से ऐसे ही b कितना आ गया, -3। तो मेरे पास 3 वैल्यू आ चुकी है। x का वैल्यू आ गया √2x, a का वैल्यू -3y हो गया, b का वैल्यू -3y। अब क्या काम करना है, ये सभी वैल्यू उठा के इसमें रखना है और इसमें रखते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो रखते हैं इस फॉर्मूले में। तो जहाँ x दिख रहा है वहाँ x का वैल्यू लिखेंगे √2x प्लस a आ गया, a का वैल्यू क्या -3y है, और आप जानते हो प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो मैं सीधा एक ही बार में लिखूंगा इसको -3y। ऐसे x का वैल्यू क्या है, √2x है, प्लस b है ये, और जब आप b का वैल्यू रखोगे ब्रैकेट में तो प्लस का मल्टीप्लाई माइनस से हो जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, और b का वैल्यू हो गया 3y। ये आ जाएगा इक्वल है, तो इक्वल लगा दिया। x² का मतलब होता है x का होल स्क्वायर, इसलिए जब भी हम x की जगह कोई वैल्यू रखेंगे तो वो माइनस की है तो आपको ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि x² का मतलब है x का होल स्क्वायर। तो x का वैल्यू क्या है, √2x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा √2, फिर हम लिखेंगे x और ये ऊपर होल स्क्वायर, ये हो गया x² का वैल्यू प्लस ब्रैकेट में a प्लस b है। अगर साइन कभी माइनस में हो तो थोड़ा ब्रैकेट का आप साइज अलग कर सकते हो, बड़ा ब्रैकेट लगा दिया हमने। a का वैल्यू क्या है, -3y। अगर आपको लग रहा है वैल्यू माइनस में तो आप छोटे ब्रैकेट में रख सकते हो, फिर प्लस आ गया बीच में तो प्लस लगा दिया। b का वैल्यू क्या है, -3y, तो ये -3y हो गया, फिर आपका ब्रैकेट क्लोज है, तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। फिर x आ रहा है, तो x का वैल्यू क्या है, √2x, तो ये आ गया √2x प्लस ab है, तो प्लस ab, तो ab मैं यहाँ लिख देता हूँ। a का वैल्यू क्या है, -3y, और ab के बीच में कोई साइन होता तो मल्टीप्लाई आएगा। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू आएगा -3y। अब ये तो चूंकि क्वेश्चन ही है, क्योंकि दोनों स्टेप रिपीट हो रहे हैं, मल्टीप्लाई है बीच में, इसलिए मैं इसे होल स्क्वायर लगा के लिख सकता हूँ, √2x -3y का होल स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे ये मल्टीप्लाई है, बिल्कुल सेम टू सेम, तो होल स्क्वायर लिख सकता है। अभी क्वेश्चन से मैच कर रहा है, सिर्फ इसे सॉल्व करना है। जैसे ये सॉल्व हो जाएगा आपका एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाएगा। तो √2 का स्क्वायर करते हैं, 2 हो जाता है, क्योंकि √2 का मतलब 2 की पावर 1/2, पावर 2 करोगे 2 से नीचे वाला 2 कट जाता है। तो √2 का स्क्वायर क्या है, इसके बारे में डिटेल समझेंगे जब हम कोई एक्सपेंडेड वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें एक्सपेंड इंडेक्स वगैरह होगा, इंडेक्स पावर फॉर्म वगैरह होगा, उसमें पढ़ेंगे उसको, इंडेक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो √2 का स्क्वायर हो गया आपका 2, x का स्क्वायर क्या हो गया आपका, x², ये प्लस का प्लस रेड, थोड़ा ब्रैकेट को थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं इसके अंदर, तो -3y प्लस इंटू -3y, और ये बाहर √2x है तो इसको लिखा रहे तो √2x, ओके। माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और प्लस का गुणा प्लस से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस 3 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 9, y का y से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, y², ओके। ये 2x² हो गया, -3y ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के हैं, तो -3y क्या होगा, -6y, और -6y को प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -6y ही आएगा। और ये बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीप्लाई आ गया,
ये हो गया √2x प्लस 9y²। अब थोड़ा इसको ऑर्डर से लिख लो, तो 2x² माइनस, अब ऑर्डर में क्या करें, पहले नंबर लिखो, उसके बाद रूट वाला नंबर लिखो, उसके बाद x लिखिए और उसके बाद y, यही ऑर्डर रहता है। अब आ जाएगा आपका लास्ट में प्लस का 9y²। इससे आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो इसका जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो आ चुका है, लेकिन हमने किस फॉर्मूले की मदद से लिखा है इसको, x प्लस a x प्लस b की मदद से। अब इसे अगर आप a माइनस बी के होल स्क्वायर से करते तब भी यही आता वो, इसको चेकआउट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन वही है, सिर्फ हम चेक कर रहे हैं किस फॉर्मूले की मदद से, a माइनस बी के होल स्क्वायर की मदद से। फॉर्मूला क्या होता है, a² माइनस 2ab प्लस b²। अब ये सबको पता है, इसमें a का वैल्यू ये है और b का वैल्यू ये है, तो a का वैल्यू क्या रखेंगे अब इस फॉर्मूले में, √2x माइनस माइनस तो है ही दोनों बीच में, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3y इस बार, तो 3y। तो इस बार a का वैल्यू है √2x, b का वैल्यू 3y, माइनस से माइनस हट गया, इसलिए a का वैल्यू भी प्लस में है, b का वैल्यू भी प्लस में है। तो a का वैल्यू रखते हैं यहाँ पर √2x माइनस 2 मल्टीप्लाई a का वैल्यू √2x मल्टीप्लाई b का वैल्यू 3y और प्लस b का वैल्यू 3y है, तो 3y का होल स्क्वायर। √2 का स्क्वायर 2, x का स्क्वायर x², ये 2 3 जा 6 और ये फिर √2 आएगा, xy हो गया और 3 का स्क्वायर 9y² हो गया। मैच करते हैं, 2x² माइनस 6√2xy माइनस 6√2xy, 9y² 9y²। यानी आप चाहे तो x प्लस a x प्लस b इस्तेमाल कर लीजिए, या इनमें से आप कोई भी इस्तेमाल कर लो, फॉर्मूला 9 में से आपका काम हो जाएगा। तो ये थे कुछ आइडेंटिटीज और कुछ एक दो क्वेश्चन किए हैं, इनको थोड़ा समझेंगे, इसके बाद आगे देखते हैं।